हेलो बच्चों, स्वागत है आपका बुक हॉपर्स में। आज हम एनसीईआरटी क्लास 4th हिंदी का चैप्टर जैसा सवाल वैसा जवाब करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बादशाह अकबर अपने मंत्री बीरबल को बहुत पसंद करते थे। बीरबल की बुद्धि के आगे बड़े बड़ों की भी कुछ नहीं चल पाती थी। इसी कारण कुछ दरबारी बीरबल से जलते थे। वे बीरबल को मुसीबत में फंसाने के तरीके सोचते रहते थे। अब आपने अकबर और बीरबल के किस्से तो सुने ही होंगे। जो अकबर थे वो बादशाह थे और उनके दरबार में एक मंत्री थे जिनका नाम था बीरबल। और बीरबल बहुत ज़्यादा बुद्धिमान थे और बीरबल की बुद्धि इतनी तेज थी कि उनके आगे किसी दूसरे की चल नहीं पाती थी। और इसी वजह से क्या था कि कुछ दरबारी बीरबल से जलते थे, मतलब ईर्ष्या करने लगे थे। और वे हमेशा बीरबल को किसी न किसी मुसीबत में या फिर परेशानी में डालने के तरीके सोचते रहते थे। अकबर के एक खास दरबारी ख्वाजा सरा को अपनी विद्या और बुद्धि पर बहुत अभिमान था। बीरबल को तो वे अपने सामने निरा बालक और मूर्ख समझते थे, लेकिन अपने ही मानने से तो कुछ होता नहीं। दरबार में बीरबल की ही तूती बोलती और ख्वाजा साहब की बात ऐसी लगती थी जैसे नकार खाने में तूती की आवाज़। ख्वाजा साहब की चलती तो वे बीरबल को हिंदुस्तान से निकलवा देते, लेकिन निकलवाते कैसे? अब यहाँ पर आपको अकबर के दरबार के एक और मंत्री का नाम, दरबारी का नाम बताया गया है जिनका नाम था ख्वाजा सरा। अब जो ख्वाजा सरा थे उनको अपनी विद्या और बुद्धि के ऊपर बहुत ज़्यादा घमंड था। और बीरबल को वो क्या समझते थे? उनको ऐसा लगता था कि बीरबल उनके सामने केवल एक बच्चा है और बेवकूफ़ है। मूर्ख मतलब बेवकूफ़ है। लेकिन वे अपने आप को इतना बुद्धिमान मानते थे, लेकिन कोई दूसरा उनको नहीं मानता था। जैसे आपको यहाँ लाइन दी गई है, अपने ही मानने से तो कुछ होता नहीं। मतलब हमारे मानने से कुछ नहीं होता। अगर हम अपने आप को बुद्धिमान माने तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर कोई दूसरा हमको बुद्धिमान माने तब बात होती है। तो वो ख्वाजा सरा जो थे वो अपने आप को बुद्धिमान मानते थे, लेकिन अपने मानने से तो कुछ होता नहीं है। दरबार में बीरबल की ही तूती बोलती थी, मतलब उनकी ही पूरा दिन बातें होती थी और उनकी बातों उनकी बुद्धि के ही चर्चे वहाँ पर होते थे। और ख्वाजा साहब की जो बातें थी वो उनके सामने बहुत ही ज़्यादा हल्की लगती थी, जैसे नक्कार खाने में तूती की आवाज़। तूती बजाने की एक छोटी सी चीज़ होती है जहाँ नक्कार खाना होता है, जहाँ पे बैंड बाजे वगैरह बजाए जाते हैं, वहाँ पर ही तूती भी बजाई जाती है और उसकी आवाज़ बहुत कम होती है। तो अकबर के सामने, बीरबल के सामने जो ख्वाजा सरा थे उनकी बातें भी इतनी ही छोटी लगती थी। ख्वाजा साहब की चलती तो वे हिंदुस्तान से निकलवा देते। किसको? बीरबल को। लेकिन ख्वाजा साहब की नहीं चल पाती थी, क्योंकि जो बादशाह थे अकबर थे उनको बीरबल बहुत पसंद थे। तो इसलिए ख्वाजा साहब की तो चलती नहीं थी। अगर चलती तो वे बीरबल को हिंदुस्तान से निकलवा देते। एक दिन क्या होता है कि एक दिन ख्वाजा ने बीरबल को मूर्ख साबित करने के लिए कुछ सोच विचार कर कुछ मुश्किल प्रश्न सोच लिए। अब ख्वाजा साहब बीरबल को मूर्ख साबित करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने बहुत ही सोचा विचारा और कुछ प्रश्न उन्होंने तैयार किए, बहुत ही मुश्किल प्रश्न। उन्हें विश्वास था कि बादशाह के उन प्रश्नों को सुनकर बीरबल के छक्के छूट जाएंगे। छक्के छूट जाएंगे मतलब बीरबल घबरा जाएगा और उन जो सवाल है उनका जवाब बीरबल नहीं दे पाएगा और वह लाख कोशिश करके भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाएगा। फिर बादशाह मान लेगा कि ख्वाजा सरा के आगे बीरबल कुछ नहीं है। तो ख्वाजा साहब ने जो प्रश्न तैयार किए थे उनको ऐसा लगता था कि बीरबल उनके जवाब दे नहीं पाएंगे और फिर अकबर के सामने जो बीरबल है उनकी जो अहमियत है वो कम हो जाएगी और ख्वाजा सरा की अहमियत बढ़ जाएगी और वो भी मान जाएंगे कि ख्वाजा सरा बहुत ज़्यादा बुद्धिमान है। ख्वाजा साहब अचकन पगड़ी पहनकर दाढ़ी सहलाते हुए अकबर के पास पहुँचे। तो अचकन होते हैं कुर्ता, तो पगड़ी सिर पर पहनी जाती है।
तो जो ख्वाजा साहब थे उन्होंने कुर्ता पहना, पगड़ी लगाई और अपनी दाढ़ी को सहलाते हुए अकबर के पास वे पहुंचते हैं। फिर सिर झुकाकर बोलते हैं, क्योंकि जो भी अकबर थे वो बादशाह थे, बादशाह के सामने सर झुकाकर ही बोला जाता था। तो अपना सिर झुकाकर वे बोलते हैं, बीरबल बड़ा बुद्धिमान बनता है, आप भी उसकी लंबी चौड़ी बातों के धोखे में आ जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे 3 सवालों के जवाब पूछकर उसके दिमाग की गहराई नाप ले। उस नकली अकल बहादुर की कलई खुल जाएगी। तो ख्वाजा सरा जो थे वो बादशाह के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि आप तो बीरबल को बहुत ज़्यादा बुद्धिमान मानते हैं, आप ऐसा कीजिए कि जो मैं प्रश्न लेके आया हूँ वे प्रश्न आप उनसे पूछ लीजिए, उससे आपको पता चल जाएगा कि जो बीरबल है उनका दिमाग कितना गहरा है, मतलब कितना तेज दिमाग है उनका। और इस तरह से आपको पता भी लग जाएगा कि वो झूठ मूठ के मतलब वो बनते हैं, बुद्धिमान बनते हैं। नकली अकल बहादुर मतलब झूठ मूठ के बुद्धिमान बनते हैं। और कलई खुलना होता है पोल खुल जाना, मतलब उनकी असलियत सामने आ जाना। जब आप मेरे सवाल उनसे पूछेंगे तो आपके सामने बीरबल की असलियत आ जाएगी कि वे इतने ज़्यादा बुद्धिमान नहीं हैं। ख्वाजा के अनुरोध करने पर, अनुरोध मतलब रिक्वेस्ट करने पर, तो जब ख्वाजा साहब ने उनसे अनुरोध किया तो अकबर ने बीरबल को बुलाया। तो फिर अकबर ने बीरबल को बुला लिया और उनसे कहा, बीरबल परम ज्ञानी ख्वाजा साहब तुमसे 3 प्रश्न पूछना चाहते हैं, क्या तुम उनके उत्तर दे सकोगे? कहते हैं, जहाँ पना जरूर दूंगा, खुशी से पूछें। उसके बाद ख्वाजा साहब ने अपने 3 सवाल लिखकर बादशाह को दे दिए। अकबर ने बीरबल से ख्वाजा का पहला प्रश्न पूछा, संसार का केंद्र कहाँ है? तो पहला प्रश्न क्या था? पहला प्रश्न था कि संसार का केंद्र कहाँ है। केंद्र मतलब सेंटर, जो हमारी दुनिया है, संसार मतलब जो हमारी दुनिया है उसका केंद्र, सेंटर कहाँ है। अब मान लीजिए ये हमारी दुनिया है, तो जो प्रश्न था उसके हिसाब से उन्होंने पूछा कि जो इसका केंद्र है, इसका सेंटर है, वो कहाँ है। बीरबल ने तुरंत जमीन पर अपनी छड़ी गाड़कर उत्तर दिया, यही स्थान चारों ओर से दुनिया के बीचों बीच पड़ता है। यदि ख्वाजा साहब को विश्वास न हो तो वे फीते से सारी दुनिया को नापकर दिखा दें। तो बीरबल ने क्या उत्तर दिया? बीरबल ने अपनी छड़ी को जहाँ पर वे खड़े थे वहाँ पर ही जमीन में गाड़ दिया और कहा कि पूरी दुनिया का केंद्र, सेंटर यही है। और अगर आपको विश्वास नहीं है, ख्वाजा साहब को विश्वास नहीं है, तो आप लोग क्या कीजिए कि फीते से आप सारी दुनिया नाप लीजिए और फिर मेरी बात को गलत साबित कर दीजिए। उसके बाद अकबर ने दूसरा प्रश्न किया, आकाश में कितने तारे हैं? दूसरा प्रश्न क्या था? दूसरा प्रश्न था कि आकाश में कितने तारे हैं। तो इसका उत्तर बीरबल ने क्या दिया? बीरबल ने एक भेड़ मंगवा कर कहा। उत्तर देने के लिए बीरबल ने क्या किया? एक भेड़ मंगवाई और भेड़ मंगवा कर कहा, इस भेड़ के शरीर में जितने बाल हैं उतने ही तारे आसमान में हैं। बीरबल बहुत होशियार थे, उन्होंने एक भेड़ मंगवाई। भेड़ के शरीर पर आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा बाल होते हैं, और उन्होंने कहा कि जितने बाल इस भेड़ के शरीर पर हैं उतने ही आसमान में तारे हैं। ख्वाजा साहब को इसमें संदेह हो, संदेह मतलब शक हो, कोई डाउट हो, तो वे बालों को गिनकर तारों की संख्या से तुलना कर ले। अब इतने सारे बाल हैं, कोई गिन तो सकता नहीं है, तो ख्वाजा साहब भी नहीं गिन सकते थे। अब अकबर ने तीसरा सवाल किया, संसार की आबादी कितनी है? आबादी मतलब जनसंख्या, कितने लोग इस दुनिया में रहते हैं। तो बीरबल ने कहा, जहाँ पना संसार की आबादी पल पल घटती बढ़ती रहती है, क्योंकि हर पल लोगों का मरना जीना लगा ही रहता है। इसलिए यदि सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा किया जाए तभी उनको गिनकर ठीक ठाक संख्या बताई जा सकती है। तो बीरबल ने अकबर से कहा कि ये जो संसार है, ये दुनिया है, यहाँ पर हर पल कोई ना कोई पैदा होता रहता है और किसी न किसी की मृत्यु यहाँ पर होती रहती है। इसलिए जो जनसंख्या है वो लगातार
कम ज़्यादा होती रहती है। इसके लिए आप ऐसा कीजिए कि सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा कर लीजिए और फिर मैं गिनकर बता दूंगा कि संसार की जनसंख्या कितनी है। बादशाह तो बीरबल के उत्तरों से संतुष्ट हो गया। तो जो बादशाह था उनको तो बीरबल के उत्तर सही लगे और उनको विश्वास हो गया कि यही उत्तर जो है वो सही है। लेकिन ख्वाजा साहब नाक बहुत सिकोड़ कर बोले। नाक बहुत सिकोड़ कर मतलब घृणा से या फिर थोड़े असंतोष तरीके से, मतलब उनको विश्वास नहीं हुआ, संतोष नहीं हुआ और गुस्से से आप कह सकते हैं ऐसे गोलमोल जवाबों से काम नहीं चलेगा जनाब। तो जो ख्वाजा सर आते वो कहते हैं कि तो गोलमोल जवाब दिए गए हैं, सही जवाब तो दिया ही नहीं गया, ऐसे तो काम नहीं चलेगा, इनको सही जवाब देना चाहिए। बीरबल कहते हैं ऐसे सवालों के ऐसे ही जवाब होते हैं, पहले मेरे जवाबों को गलत साबित कीजिए तब आगे बढ़िए। अब जो बीरबल ने उत्तर दिए थे उनको तो कोई गलत साबित कर नहीं सकता, कोई भी दुनिया के केंद्र को नाप नहीं सकता, भेड़ के बालों को कोई गिनेगा नहीं और दुनिया के सारे लोगों को कोई एक जगह इकट्ठा कर नहीं सकता। तो इसलिए बीरबल को ये गलत साबित नहीं कर सकते। तो जब बीरबल ने कहा कि पहले मुझको गलत साबित कर दीजिए, उसके बाद फिर आप आगे की बात कीजिए, तो उसके बाद क्या होता है, ख्वाजा साहब से फिर कुछ बोलते नहीं बना। ख्वाजा साहब उसके बाद फिर कुछ भी बोल नहीं पाए। उन्होंने अपनी हार मान ली और उन्हीं जवाबों को सही मान लिया। अब इसमें कुछ प्रश्न उत्तर हैं, उनको देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, ख्वाजा सरा के तीनों सवालों का क्या कोई और जवाब हो सकता है? अपने मन से सोच कर लिखिए। तो आपको अपने मन से सोच कर लिखना है कि ख्वाजा सरा ने जो 3 सवाल पूछे थे उनका जवाब क्या कुछ और हो सकता है। ख्वाजा सरा का पहला सवाल था संसार का केंद्र कहाँ है। उनका दूसरा जवाब हो सकता है कि जिस स्थान पर आप खड़े हैं वही संसार का केंद्र है। तो दूसरा जवाब आप ऐसे दे सकते हैं कि जिस स्थान पर आप खड़े हैं वही स्थान दुनिया का केंद्र है। उनका दूसरा सवाल था कि आकाश में कितने तारे हैं। तो इसका दूसरा जवाब हो सकता है कि आकाश में उतने ही तारे हैं जितने आपके सिर पर बाल हैं। आप अपने सिर के बाल गिन लीजिए तो आपको पता लग जाएगा कि आसमान में कितने तारे हैं। उनका तीसरा सवाल था संसार की आबादी कितनी है। तो उसका जवाब हो सकता है कि पहले संसार के सभी लोगों को इकट्ठा करें तो फिर हम गिनकर बता देंगे कि संसार की आबादी कितनी है। तो इस तरह आप इनके दूसरे जवाब दे सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, अगर तुम ख्वाजा सरा की जगह पर होते तो बीरबल को हराने के लिए कौन से सवाल पूछते। तो आप दूसरी तरह के कोई सवाल अपने मन से लिख सकते हैं। एक सवाल आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि कुत्ते की दुम सीधी क्यों नहीं होती। ये सवाल भी पूछा जा सकता था बीरबल से उनको हराने के लिए। और सवाल आप अपने मन से यहाँ पर लिख सकते हैं जो भी आप पूछना चाहते हैं। तीसरा प्रश्न है, ख्वाजा सरा का बस चलता तो बीरबल को हिंदुस्तान से निकाल देते। अगर तुम्हारा बस चले तो तुम कौन कौन सी इच्छाएं अपनी पूरी करना चाहोगे। आपको यहाँ पर अपनी इच्छाएं लिखनी है। मैं आपको एक एग्जाम्पल यहाँ पर लिख के दे रही हूँ कि अगर मेरा बस चले तो मैं अपनी कार से पूरी दुनिया की सैर करूँ, संसार की तरह तरह की चॉकलेट फ्रिज में रखकर समय समय पर उनका आनंद लूँ। आप जो करना चाहेंगे आप यहाँ पर वही लिखेंगे। आगे है बस। नीचे लिखे वाक्य पढ़ो। मैं बस में बैठकर स्कूल जाती हूँ। इस वाक्य में बस आया है। ख्वाजा सरा का बस चलता तो वे बीरबल को निकाल देते। दूसरे जो वाक्य है उसमें भी बस आया है। बस अब रुक जाओ। बस 2 दिन की तो बात है, मैं आ जाऊंगी। अब आपने ये जो 4 यहाँ पे वाक्य पढ़े हैं, इन चारों वाक्यों में एक शब्द कॉमन है, वो है बस। ऊपर लिखे वाक्यों में बस शब्द के अर्थ अलग अलग हैं। अब इसी तरह चल शब्द से भी आपको वाक्य बनाने हैं और आपको संकेत क्या दिया गया है, जैसे चल, चल चल, चला, चले, चलना, चलती, चला, चलो। तो इस तरह के आपको चल का इस्तेमाल करते हुए कुछ दूसरे वाक्य बनाने हैं। तो आप बना सकते हैं, तू मेरे साथ चल। आज तो मैं चल चल कर थक गया हूँ। लो अब मैं चला। अच्छा अब हम चलें। क्या तुम्हें मेरे साथ चलना है? चलती ट्रेन से नहीं उतरना चाहिए, तुम मेरे साथ चलो। तो इस तरह आप चल, चल चल, चला, चले, चलना, चलती, चलो,
इन शब्दों का इस्तेमाल अपने वाक्यों में कर सकते हैं। आगे है बढ़े कहानी। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है? बीरबल ने क्या कहा होगा? कहानी आगे बढ़ाओ। तो ये कहानी आपको अपने मन से ही बनानी है और उसको आगे बढ़ाना है कि आपको क्या लगता है आगे बीरबल ने क्या जवाब दिया होगा। उसने कहा होगा कि दुनिया में सबसे शक्तिशाली शेर है या फिर सबसे शक्तिशाली हवा है। जो भी आपको लगता है आपको उसी के हिसाब से कहानी को आगे बढ़ाना है। आगे है खोजो कहानियाँ। बीरबल की चतुराई के किस्से बहुत मशहूर हैं। तुम भी बीरबल का एक ऐसा ही किस्सा ढूंढो जिसमें वह अपने जवाबों से सबका मुंह बंद कर देता है। तो आप अगर ढूंढना चाहोगे तो आपको बीरबल के बहुत सारे किस्से मिल जाएंगे और ये काम आपको अपने आप से करना है। आगे है बीरबल की तरह बहुत से अन्य व्यक्तियों की हाजिर जवाबी के किस्से प्रसिद्ध हैं, उनके नाम आप पता करो। तो ऐसे कौन कौन है? एक तो आपने सुना होगा तेनालीराम है, उनके भी किस्से बहुत मशहूर हैं। दूसरे हैं नसरुद्दीन। नसरुद्दीन भी अपनी हाजिर जवाबी के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर थे। एक और शब्द, नीचे लिखे शब्दों की जगह और कौन सा शब्द इस्तेमाल हो सकता है खाली जगह पर लिखो। जैसे बुद्धिमान, बुद्धिमान की जगह हम चतुर भी लिख सकते हैं। मूर्ख की जगह हम बेवकूफ़ लिख सकते हैं। अभिमान की जगह हम लिख सकते हैं घमंड। विश्वास की जगह हम लिख सकते हैं भरोसा। संसार को हम लिख सकते हैं दुनिया। कोशिश को हम लिख सकते हैं प्रयत्न। तो ये हम दूसरे शब्द यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे है मुहावरे। अब नीचे आपको 2 मुहावरे दिए गए हैं, नाक भौं सिकोड़ना और कलई खुलना। तो आपको इनका वाक्य में इस्तेमाल करना है। तो नाक भौं सिकोड़ने का आप इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? कहीं भी बाहर जाने के नाम पर वह नाक भौं सिकोड़ने लगता है। कलई खुलना मतलब होता है पोल खुलना। तो चोरों की कलई खुलते ही वह धीरे से खिसक गया। मतलब जब पता लगा कि चोरी की कलई खुलते ही, मतलब जैसे ही पोल खुली तो वो वहाँ से धीरे से निकल गया। कलई खुलना मतलब पोल खुलना। तो इसी के साथ में हमारा चैप्टर भी कंप्लीट होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके बच्चों, बाय।